बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। तो भाई बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के मैं तुम सभी लोगों का जो कंसर्न है ना, जो चिंता है, उसको मैं इजिली फील कर सकता हूं। व्हाई? बिकॉज सीबीएसई कह लो कि इस बार बहुत बड़े चेंज के साथ में आ रही है। बोर्ड एग्जाम 2024 कई मायनों में पिछले बोर्ड एग्जाम्स की तुलना में बहुत अलग होने वाला है। कैसे? मैं बहुत बड़ा चीज बताने वाला हूं। देखो यार, वेटेज सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा। अभी मैं तुमको काफी चीजें विद प्रूफ दिखाऊंगा और जो तुम लोगों की नजर नहीं गई होगी, ये मैं एकदम 100% गारंटी दे सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये वीडियो सब तक पहुंचे, और सब तक पहुंचने के लिए तुम लोगों को एक छोटा सा एफर्ट करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट में लिखना है हैशटैग जीतेंगे, और इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और अगर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। देखो भाई, पहले मैं तुमको कुछ भी बताऊं, इससे पहले मैंने एक फैसला लिया है, वो मैं तुमको बता देता हूं। मैं तुमको हर सब्जेक्ट का, क्लास 10 का भी, 12 का भी, और उसके साथ साथ में 11 का भी, मैं तुम लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज सिस्टम जो आया है ना, बदलाव, यूं कह लो ब्लूप्रिंट और वेटेज सिस्टम मैं तुमको देने वाला हूं। क्योंकि मुझे पता है सैकड़ों बच्चों को पता ही नहीं है इसके बारे में कि बोर्ड एग्जाम 2024 जो है वो किन मायनों में अलग है। सिलेबस आ गया, ओके, सैंपल पेपर आ गया, ओके, मतलब रटे रटाए कुछ चीजें उनको मालूम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। मैं अभी तुम लोगों को एक एग्जांपल से शुरुआत करूंगा, और पहले मुझे कमेंट में यह भी बता देना जो मैंने फैसला लिया है, बिना तुम लोगों से राय मशवरा किए हुए, कि मैं ये चीजें तुम लोगों को देना शुरू कर रहा हूं। एक्चुअली में आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आने वाले थे फाइनल एडिटिंग पॉइंट पे अटके पड़े हुए हैं, तो वो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मिल जाएगा तुमको, चिंता नहीं करो। मैं खुद से उसको मॉनिटर कर रहा हूं, ठीक है। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता बाय द वे, इसलिए भी, तो वो तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां जरा सा देखो, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं क्लास 10 का इंग्लिश का। मैं तुमको 11 का पहले चलो दिखा देता हूं। क्लास 11 का एक वेटेज सिस्टम जरा कैसा बदला गया है वो मैं तुमको दिखा देता हूं, जिससे तुम लोगों को बहुत बड़ा एक इंसाइट मिलेगा कि 10 और 12 में भी क्या हुआ, ठीक है। अब यहां देखो, ये 2022-23 का है, ठीक है, और ये जो है यहां पर, ये है तुम्हारा 23-24 का, मतलब बोर्ड एग्जाम 2024 का। तो जरा सा एक सिस्टम देखो। क्लास 11 का अगर मैं तुमको दिखाऊं, तो यहां पे भी क्लास 11 का इंग्लिश का ये वेटेज सिस्टम बटा हुआ है। तो यहां देखो, ये 3 सेक्शन में पेपर था। सेक्शन ए बी सी, जैसे कि 10th वाले बच्चे तुम लोगों का होता था। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी ग्रामर, और सेक्शन सी लिटरेचर, ठीक है। अब यहां तुम अगर देखते हो, तो सेक्शन ए से जहां टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, वो वेटेज सिस्टम बदल गया। 20 से ये कितना हो गया? 26। ये देखो, ये कितना है? 20। सेक्शन बी जो ग्रामर पोर्शन होता था, जो पहले आता था 30 मार्क्स का, ठीक है, अब वो हो गया है 23, घट गया। यहां क्या हो गया? यहां बढ़ा। यहां क्या हो गया? सेक्शन बी घटा। अब सेक्शन सी लिटरेचर जो 30 मार्क्स का होता था, ठीक है, 30 मार्क्स का, ये भी स्लाइटली एक्सटेंड हुआ, ये हो गया 31। कैन यू इमेजिन? देख रहे हो यहां पे वेटेज सिस्टम में क्या क्या फेर आ रहा है। बहुत सारा बदलाव आया है इसी तरह का, ठीक है, जो तुम लोगों को समझना ही पड़ेगा। अब मैं जरा सा आता हूं यहां पे क्लास 10 का साइंस का, ठीक है। ये क्लास 10 साइंस का मैं तुमको एक चीज दिखा रहा हूं। ये तुम्हारे यूनिट जितने आने वाले हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 है, मौजूद है। और यहां पे अगर तुम देखोगे, तो यहां पे यूनिट नंबर 1 2 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन तुम लोगों को आने वाले हैं। यूनिट 1 कौन सा है? केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है। और यूनिट 2 कौन सा है? वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आ रहे हैं 25। मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं। वेटेज सिस्टम में बहुत बड़ा हेरफेर है, ध्यान से देखना, ठीक है। यूनिट 3 में नेचुरल फिनोमेना, जिससे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इफेक्ट्स ऑफ करंट, इससे 13 मार्क्स के। नेचुरल रिसोर्सेज से सबसे कम आ रहा है 5 नंबर के। मतलब तुमको पता चल रहा है इससे आइडिया, अगर जिसको नहीं पता वो फंस जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा नेचुरल रिसोर्सेज में टाइम ज्यादा स्पेंड कर दे, या सोचेगा यार इफेक्ट्स ऑफ करंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां थोड़ा ज्यादा कर दे। इधर 13 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पे बदला हुआ रूप दिख रहा है। अब यहां पे मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये इसको भी जरा सा समझ जाओ, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, वेटेज सिस्टम, ब्लूप्रिंट को अगर तुम समझना चाहते हो, तो सीबीएसई के वर्ड बाय वर्ड को तुम्हें क्रैक करना पड़ेगा। अब यहां देखो, ये 2022-23 का, यानी कि 23 का ये सैंपल पेपर का एकेडमिक्स जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो ऐसा था। और ये है तुम्हारा किसका? 24 का, यानी कि जिसका तुम लोग बोर्ड एग्जाम दोगे 2024, ठीक है। अब यहां देखो, यहां तुम लोगों को वो बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कितने? 40%। तुम बोलोगे सर ये तो हमको पता है, अब हो गए हैं 50, ये भी पता है। लेकिन यहां गौर करो, यहां था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और अब जो तुमको आने वाला है वो है फोकस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। तुम्हारे पास में ये वाला पीडीएफ होगा,
नहीं है, सीबीएसई के सर्कुलर में चले जाओ, मिल जाएगा वहां पे तुमको। यहां पे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब तुम बोलोगे सर बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, कुछ अंतर तो नहीं लग रहा है? अच्छा, अंतर मैं बताऊं उससे पहले जरा यहां ध्यान दो। यहां पे क्या था तुम्हारा कि 20% जो आ रहे थे वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, 20%। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नाम दे दिया गया रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस। रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया? रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस। अब थोड़ा और आ जाओ, यहां देखो 40%, 20%। अब यहां फिर कितना बचा? 10 क्लास 10 और 9 का बता रहा हूं। तो यहां पे 40% क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे शॉर्ट लॉन्ग से, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां क्या हो गया, इसको जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो तुमको पूछे जाते थे, अब उसको नाम कन्वर्ट कर दिया गया है कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। देख रहे हो, ये एक बड़ा बदलाव है, ये एक बड़ा बदलाव है, और ये वाला एक बड़ा बदलाव है, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो मतलब हमारे सामने में दो चीज निकल करके आया। एक तो यहां पे तुम लोगों को बोल रहा है भैया कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, उम्मीद है तुमको दिख रहा होगा। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, एक तो ये हमें एक टर्म पता चला, नंबर 1। नंबर 2 हमें पता चला रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, यानी कि रेस्पॉन्स क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये हो गया नंबर 2। और यहां पे तुमको तीसरा पॉइंट जो बदलाव देखने के लिए मिला वो है, यहां पे मैं खींच दे रहा हूं, देखो, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये 3 बड़े बदलाव जो वेटेज सिस्टम को पूरा कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि भैया ये बदलाव जो लाएगा वो हमारे पढ़ने के तौर तरीका में क्या लाएगा। और इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं तुम लोगों को साल दर साल बता दे रहा हूं तुम लोगों का ब्लूप्रिंट क्या होगा, किन चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कहां तुमको फोकस थोड़ा कम रखना है। एकदम वेल मैनेज्ड, वेल रिसर्च्ड बेस्ड जो है वो मैं तुमको कंपैरिजन दे दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए बस तुमको करना ये है, कमेंट में भर देना है कि सर प्लीज थोड़ा सा ये वाला दे दो, मुझे भी पता चले भाई मैं जो देना चाहता हूं वो तुम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में भर दो। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उससे मुझे पता चलेगा यार कि तुम लोगों को जो मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, जो दूसरे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं सिवाय वीडियोस डालने के, वो उस पर तुम कितना साथ दे रहे हो। तो प्लीज मुझे वीडियो को ऊपर लाइक चाहिए, क्योंकि यूट्यूब को पता चलता है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसको दूसरे तक पहुंचाना है। ये लाइक करवाने का मकसद मेरा ये है। और जो तुम कमेंट में लिखोगे हैशटैग जीतेंगे या जो ये सब का डिमांड करोगे, उससे मुझे पता चलेगा तुम लोग कितना कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ता भी हूं, रेस्पॉन्स भी देता हूं कमेंट्स का, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, ये चीजों को तुम्हें समझ के चलना है। और नेक्स्ट वीडियो वेट करो, कल मैं मॉर्निंग से कोशिश करूंगा। और हाँ, मुझे अगर बता सको कि यार तुम लोग कितने बजे से अवेलेबल हो, ठीक है, क्योंकि अगर हम अर्ली मॉर्निंग वीडियो डाल देते हैं और उसके बाद में बच्चे अगर नहीं देखते हैं, या स्कूल बहुत जगह के अब खुलना शुरू हो चुके हैं, तो उसका जो एक रेट है ना वो गिर जाता है, एक लेवल जो है वो गिर जाता है। यूट्यूब को लगता है अभी लोग इसको देख नहीं रहे, ठीक है। सो मुझे टाइम भी बता देना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।